सबको राम राम। बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे। बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक मुद्दा है, बात करनी जरूरी है क्योंकि मैं हूं चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी, आयुर्वेद से जुड़ा हूं, एलोपैथी को पढ़ा हूं। इसलिए आपसे बात करना जरूरी हो गया है क्योंकि हर साल 70 लाख लोग सिर्फ इसकी वजह से मर जाते हैं। भारत में 40 से 60% रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है 2024 की। WHO सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है वो कर रही है। क्या चिकित्सक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि आप खुद से खाते हैं। छोटी सी बात होगी, आप खुद से खाते हैं, आपको पता ही नहीं है आपको इन्फेक्शन हो, वायरल हुआ है कि फंगल हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है, फिर भी आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामोल। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो तो हर घर के अंदर पाई जाती है। बिना डायग्नोसिस किए हुए आप किसी से भी ले लेते हैं, फार्मेसी से जाकर के, जी थोड़ा जुकाम हो रहा है दे दो। वेट कीजिए 1 से 2 दिन का। अगर बीमारी नहीं समझ आ रही है, थोड़ी भारी हो रही है, चिकित्सक के पास जाइए, प्रॉपरली डायग्नोसिस बनवाइए। चिकित्सक निर्धारित करेंगे आपके वेट के अनुसार, आपके रोग के अनुसार आपको कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, कितने दिनों तक करनी है। एंटीबायोटिक एक साइकिल होता है, उसको पूरा करना इंपॉर्टेंट होता है। कहानी वो हो जाती है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है और आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, वो भी बिना चिकित्सक की सलाह के। आप ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक खा रहे हो जो खुद रेजिस्टेंस क्रिएट करवा देती हैं। इसलिए समझिए इन चीजों को। अगर गंभीर स्थिति, आप ये यकीन नहीं मानेंगे, 40 to 60% लोगों में रेजिस्टेंस आ चुका है। सिंपल से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि सांस की शिकायत होने के ऊपर जब एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो काम नहीं करती है। जब टेस्ट करवाया जाता है तो पता लगता है कि पूरी की पूरा सीरीज ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। इसलिए इन चीजों को बहुत समझने की जरूरत है। आप जो खुद से खा लेते हैं ना छोटी छोटी चीजों में, क्या होता है एक बार से? भाई साहब, एक बार से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 2-4 बार ऐसे करते गए ना तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कभी अगर भविष्य में आपको नई इमरजेंसी की जरूरत पड़े, नई ऐसी कंडीशन पैदा हो, भगवान से दुआ करेंगे, लेकिन अगर हो गई तो ना आयुर्वेद बचा पाएगा, ना एलोपैथी बचा पाएगा, ना होम्योपैथी बचा पाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी को आपने इतना वीक कर लिया है कि उसके बाद में ऐसा दे हो जाएगा मामला। इसलिए इन चीजों को समझिए। बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है। चिकित्सक के पास जाइए। आप क्या सोचते हो कि एंटीबायोटिक क्या खिलौना है क्या, जो हर कोई उठा रहा है, मुंह उठा करके 2-4 रात को गटक लेते हैं? वो 200 रुपए बेचारे फीस लेते हैं तो उसको आप इतनी गालियां देके आ जाते हो। भाई साहब, डायग्नोसिस बनाते हैं, वो प्रॉपरली डिसाइड करते हैं। तो समझिए इस चीज को। जय हिंद।